फिल्टर ना बहुत ज्यादा चलन में है, क्योंकि ये एआई के थ्रू जनरेट हुआ है तो इसकी एक्यूरेसी काफी हद तक सही मानी जा रही है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप 50 के या 60 साल के हो जाओगे तो दिखाया जाता है कि आपकी स्किन किस तरीके की दिखाई देगी, जिसको देखकर काफी लोग फनी वे में ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे देख के डर भी रहे हैं। देखिए डरने की बात नहीं है, ना तो हम इसे डरेंगे और ना ही इसको फनी वे में लेंगे, बल्कि अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेंगे और देखेंगे कि हमारी स्किन में क्या चीजों की कमी है ताकि हम उसको पूरा कर सकें। और बाय द टाइम जब हम 50 या 60 ईयर के होंगे तो अभी जो फेस दिखाया जा रहा है ना हमारा, इससे तो बहुत ज्यादा बेटर दिखाई देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना तो हमारी स्किन में मॉइस्चर कम हो जाता है, साथ ही स्किन का जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो जिससे क्या होगा कि आपके स्किन पे जो रिंकल्स है वो जल्दी आने शुरू हो जाएंगे और कोलेजन प्रोडक्शन कम होता है तो स्किन लूज होने शुरू हो जाती है, लटकनी जैसी दिखाई देती है। साथ ही साथ सन डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है और वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, जगह जगह निशान, अनइवन स्किन टोन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए हमें 2 विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो विटामिन सी और विटामिन ई। सी जो है वो बेसिकली आपके चेहरे पे जितने भी निशान है, दाग धब्बे हैं और अनइवन स्किन टोन है, इसको दूर करने में काम करेगा। विटामिन ई आपके चेहरे पे मॉइस्चर देगा, सेम एज विटामिन सी भी आपके चेहरे पे मॉइस्चर देता है, कोलेजन प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करता है, जिससे आपकी स्किन इतनी ज्यादा लटकी हुई या फिर रिंकल्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये 2 विटामिन आपको हमेशा यूज करने ही करने हैं अपने चेहरे पर। लेकिन इन दोनों को साथ में कैसे यूज करें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही चीजें अलग अलग तरीके से आती हैं। तो चलिए आज एक मास्क बता रही हूँ कि आप कंबाइनली आप विटामिन ई और विटामिन सी को किस तरीके से एक चेहरे पे मास्क बना करके लगा सकते हैं, और साथ ही एक सीरम भी बता रही हूँ जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे आंवला पाउडर। मैं ऑर्गेनिक आंवला पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। देखिए नेचुरल चीज़ जितनी भी बेहतरीन होना, जितनी क्वालिटी उसकी अच्छी हो, तभी उसका चेहरे पे असर दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक आंवला का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे 100% नेचुरल ऑरेंज पील पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आपको वहाँ पे जाके खरीद लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हमें ऐड करना है सनफ्लावर सीड्स, जिसको मैंने तकरीबन अच्छे से पीस लिया है और 1 से 1.5 चम्मच आपको यहाँ पे लेना है। तो दोनों की ही मात्रा आपको इक्वल लेनी है, आंवला पाउडर की भी और सनफ्लावर सीड्स की भी। देखिए विटामिन सी आंवला पाउडर में मिलता है और विटामिन ई सनफ्लावर सीड्स में मिलता है, और इनके कॉम्बिनेशन से ना आपकी रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, ये सब चीज़ें दूर होंगी। कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ कोलेजन प्रोडक्शन की जो कमी हमारी धीरे धीरे हो जाती है उसका भी और ज़्यादा विस्तार होगा और आपकी स्किन टाइट दिखाई देगी। तो यहाँ पे इसको पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे मिल्क यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ही आप यहाँ पे लेमन का यूज़ करें, वरना ज़रूरत नहीं है। तो जब ये मास्क बन के तैयार हो जाएगा तो इसे लगाना है आपको अपने चेहरे पर। ध्यान रखिए पहले ही अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखिए, जब भी मैं कोई भी DIY बताती हूँ, ट्राई करें फेस पर जब भी आप अप्लाई करें, हमेशा DIY चीज़ों को रात में ही अप्लाई करें, उसका ज़्यादा फायदा मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट दिखाई देते हैं। तो अपने चेहरे पर इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है, फिर आपको इसे ड्राई होने के लिए छोड़ना है। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो नॉर्मल पानी का आपको यूज़ करना है वॉश करने के लिए, और आप देखेंगे आपकी स्किन कितनी ज़्यादा चमकदार हो जाएगी। और ये जो मास्क है आपको ऐसा नहीं कि आप हर दूसरे दिन अप्लाई करें, नहीं, आपको ये डेली अप्लाई करना है। आप इसे डेली अप्लाई करते रहिए, आप देखेंगे आपके चेहरे पे गजब का चेंज आएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लिफ्ट आपको दिखाई देगी, साथ ही साथ मॉइस्चर बहुत अच्छा रहेगा, तो ड्राइनेस नहीं आएगी, तो रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे, और चेहरे पर ना एक दमक एकदम, क्योंकि विटामिन सी का हमने इसमें यूज़ किया है, आंवले का यूज़ किया है, तो वो आपके चेहरे पर एकदम ग्लो दिखाई देगा, जो चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए अब इसके बाद हमें अप्लाई करना है सीरम को, और उसको भी हम लोग बनाने वाले हैं विटामिन सी और विटामिन ई को ज्वाइन करके। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सीरम बनाने के लिए हमें फिर से आंवला पाउडर का यूज़ करना है, और यहाँ पे मैं तकरीबन आधे से भी कम ग्लास पानी ले रही हूँ। इसमें 1.5 चम्मच आंवला पाउडर यूज़ करना है और मिक्स करके रख देना है, कम से कम आधे घंटे के लिए रख दीजिए। आधे घंटे के बाद जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा ना, तो हमें इसको लेना है और छानना है कपड़े की मदद से। देखिए छन्नी में छानोगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कपड़े को आप कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से तय बना लें और उसके बाद इसको छानें। देखिए
अगर आपका पाउडर ऑर्गेनिक होगा ना तो आपको बिल्कुल भी किरकल फील नहीं होगी, यानी कि गंदगी उसमें नहीं होगी। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को क्वालिटी वाली चीज़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और यहाँ पे हमें आंवला का जो पानी है वो मिल गया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बेस बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं एलोवेरा जेल। आप चाहें तो यहाँ पे कुकुम्बर ऑयल जेल का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्गन ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं, और आर्गन ऑयल से ना बेस्ट आपको चीज़ विटामिन ई के लिए नहीं मिल सकती, जो कि आपके बालों के लिए साथ साथ आपकी स्किन पे चमक बढ़ाने के लिए और कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही आपके चेहरे पे ना एक फाइन लेंस की जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है इनको दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो बस ये तैयार हो गया है हमारा सीरम। तो ये लीजिए, हमारा जो सीरम है वो बनके तैयार हो गया है। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको चेहरा वॉश करना है, फिर टोनर अप्लाई करना है। क्योंकि इसमें विटामिन सी हम डाला हुआ है तो इस चीज का ध्यान रखिए, टोनर आपका कंप्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप ये सीरम अप्लाई कीजिए। ये मैं उन सभी लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि विटामिन सी सीरम का यूज करते हैं। ध्यान रखिए कि जब भी आप टोनर लगाते हैं या फिर अपना फेस वॉश करते हैं तो सीरम लगाने से पहले, विटामिन सी सीरम लगाने से पहले कंप्लीटली फेस ड्राई हो जाना चाहिए, तभी आपको उसकी ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। तो आप इसे अप्लाई कीजिए और फिर इसका रिजल्ट आप मुझे बताइएगा, क्योंकि विटामिन सी आपके चेहरे से जितने भी दाग धब्बे हैं और छोटे छोटे दाने जो हो जाते हैं ना उनको भी दूर करता है, सन डैमेज की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। साथ ही विटामिन ई हमने आर्गन ऑयल जो इसके अंदर ऐड किया है वो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, स्किन पे मॉइस्चर देगा, जिससे आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ेगी और स्किन टाइटनेस आपको दिखाई देगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और ये दोनों ही स्टेप आप करके, और इस वीडियो पे ना 21 डेज बाद दोबारा आएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको अपने चेहरे पर क्या बदलाव दिखाई दिया। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।